नमस्कार। इस क्लास में हम लोग आर्टिकल द को जानने वाले हैं। द के बारे में लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कई बार देखते हैं कि एक जगह पे द आया है जबकि दूसरे जगह पे द नहीं आया है। और हमारा दूसरा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर द आता क्यों है, मतलब द का मीनिंग, क्या होता है। लोगों को अक्सर बोलते हुए सुना होगा कि द का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। इस क्लास में हम इन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं। द का यूज कहाँ होता है, क्यों होता है, कब होता है, और सबसे जरूरी बात कि द का मीनिंग क्या होता है, हम ये सब इन क्लास में देखने वाले हैं। मैं अजय कुमार आपके चैनल एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आप सबों का बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि द का यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच में किनके किनके साथ होता है। द का यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और एडजेक्टिव के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता है। आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए बड़े अच्छे तरीके से कि यही इन्हीं दोनों के साथ द का यूज होता है। हमने ए एन के बारे में भी आपको बताया था कि ए एन का यूज कहाँ पे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम द का यूज नाउन के साथ देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। द बॉय इज गुड, यहाँ पे बॉय क्या है, बॉय नाउन है, और देखिए बॉय के साथ हमने द का यूज किया है। हिंदी हो जाएगा लड़का अच्छा है। दूसरा एग्जांपल लिखा है द बॉयज आर गुड, यहाँ पे बॉयज क्या है, बॉयज नाउन है, और यहाँ पे भी हमने द का प्रयोग किया है। और तीसरा है वॉज द वाटर स्वीट, क्या पानी मीठा था, यहाँ हिंदी भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भी वाटर क्या है, वाटर नाउन है, और हमने वाटर के साथ द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि द का प्रयोग नाउन के साथ होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि ये जो नाउन आपको देख रहे हैं ना, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए जैसे बॉय क्या है, बॉय है काउंटेबल नाउन, ठीक है, और बॉयज भी काउंटेबल नाउन है, और वाटर क्या है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपको इतना भी समझ में आ रहा होगा कि नाउन तो नाउन में कैसे नाउन के साथ होता है, तो नाउन में काउंटेबल नाउन के साथ होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग होता है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है द का प्रयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो देखिए काउंटेबल नाउन भी दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो यहाँ सभी कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एवं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो इस बात को भी बड़े अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए। मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि द का प्रयोग कहाँ होता है, फिर क्यों होता है, मीनिंग क्या होता है, ये सब भी हम लोग आगे देखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए द बुक वॉज नॉट माइन, तो बुक क्या है, बुक है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके साथ हमने द का प्रयोग किया है। हिंदी हो जाएगा किताब मेरी नहीं थी। प्लूरल का एक एग्जांपल हमने प्लूरल का लिया, द पेन्स आर गुड, कलमें अच्छी है। तो यहाँ पे पेन्स कैसा नाउन है, पेन्स है प्लूरल नाउन। तो आप देख रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ द का प्रयोग होता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए अनकाउंट, द मिल्क इज सॉर, दूध खट्टा है। यहाँ मिल्क कैसा नाउन है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ भी द लगा है। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द प्रयोग किया, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हमने द लगाया, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी हमने द लगाया। तो अब आप इतना जान चुके हैं कि द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ होता है। यहाँ एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये सिंगुलर का है, ये प्लूरल का है, ये अनकाउंटेबल का है। एक बात और, द का यूज प्रॉपर नाउन के साथ नॉर्मली नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सबसे जरूरी बात कि द का यूज क्यों होता है, द का मीनिंग क्या होता है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि द का मीनिंग क्या होता है। उसके पहले ये देख लेते हैं कि द क्यों यूज किया जाता है। हमने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, द बुक वॉज नॉट माइन, किताब मेरी नहीं थी। आपको ये तो पता है कि बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये सब तो पहले क्लियर हो गया कि सिंगुलर रहे या प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, द का प्रयोग होता है। तो किसके साथ होता है ये तो क्लियर हो गया। क्यों होता है इस बात को समझ लीजिए।
देखिए द बुक वॉज नॉट माइन, इसका हिंदी होगा किताब मेरी नहीं है। तो क्या दुनिया की सभी किताबों की बात कर रहे हैं? जी नहीं, यहाँ हम लोग एक किताब की बात कर रहे हैं। तो जितना भी किताब है उससे हमने एक किताब को यहाँ अलग किया, अलग करके एक किताब की बात कर रहे हैं, कोई खास किताब की बात कर रहे हैं कि ये किताब मैंने देखा, ये मेरी नहीं है। सारा जितना भी किताब है, किताब जाति का पूरा यहाँ बोध नहीं हो रहा है, बल्कि एक किताब का बोध हो रहा है। तो हमने क्या किया, सारे किताब से इस एक बुक को अलग किया। तो जैसे ही आप किसी नाउन को उसके पूरी जाति से अलग करेंगे तो वहां पे हम लोगों को द का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द बॉयज आर गुड, यहाँ बॉयज प्लूरल है, ये तो आपको पता है। हिंदी होगा लड़के अच्छे हैं। तो जरा हिंदी से ये समझिए, क्या दुनिया के जितने लड़के हैं आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, आप यहाँ कुछ लड़कों की बात कर रहे हैं। हो सकता है ये 10 हो, 20 हो, 50 हो, 1000 हो, 10,000 ही क्यों ना हो, मगर सारे दुनिया में जितने वर्ल्ड में लड़के हैं उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि लड़कों की जो पूरी जाति है पूरे वर्ल्ड में, उससे कुछ लड़कों को हम अलग कर रहे हैं। तो जैसे ही आप पूरी जाति से, उसके समूह से कुछ नाउन को अलग करेंगे तो वो नाउन के साथ हम लोगों को द का प्रयोग करना पड़ता है, वरना बोल ही नहीं सकते हैं। आपने कुछ लड़कों से इसे अलग किया तभी तो जाना कि ये लड़के अच्छे हैं, हो सकता है अगला खराब हो। अलग करना है आपको, जब भी पूरे नाउन से कुछ नाउन को अलग करना है तो वहां आपको द लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिखा है द मिल्क इज सॉर, दूध खट्टा है। यहाँ मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या दुनिया का जितना दूध है सब खट्टा है? नहीं, हमने एक दूध को टेस्ट किया या देखा और उसको बताया कि वो खट्टा है या मीठा है। तो क्या किया, जितना भी दूध वर्ल्ड का है उससे इसको आप अलग करके सिर्फ आप इसी दूध के बारे में, सिर्फ आप इसी मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे द लगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी भी नाउन को हम उसके पूरी जाति से अलग करके उसके बारे में सिर्फ बात करना चाहते हैं, ना कि उसकी पूरी जाति के बारे में, तब वहां पे हम लोगों को द का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर है? अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि द एक नाउन या कुछ नाउन्स को उसकी पूरी जाति से अलग करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब किसी एक नाउन, ध्यान दीजिएगा, एक नाउन को या कुछ नाउन्स को उसकी पूरी जाति से अलग किया जाता है तो वह नाउन क्या हो जाता है, खास बन जाता है। खास बनेगा ना भाई, क्योंकि आप सिर्फ उसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, सब नाउन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और उस खास नाउन के पहले हम लोगों को द का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल और मैं दिखा देता हूँ। द गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो गर्ल यहाँ पे क्या है, गर्ल नाउन है, लड़की सुंदर है। तो आप ही जरा सोचिए कि क्या आप यहाँ सारे दुनिया की लड़की की बात कर रहे हैं? नहीं, किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं। तो किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं तो उसको आप सारी दुनिया की जितनी लड़की है उससे अलग कर रहे हैं। तो जो ही आप अलग करिएगा आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। बगैर द लगाए आप उसको अलग कर ही नहीं सकते हैं, उसको आप खास बना ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ एक एग्जांपल है, द स्टूडेंट्स वर नॉट हियर। स्टूडेंट्स कैसा है, नाउन है, प्लूरल ही है। छात्र लोग यहाँ नहीं थे। तो आप ही सोचिए कि वर्ल्ड में जितने छात्र हैं क्या आप सबकी बात कर रहे हैं? नहीं, आप पूरी जाति का बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ छात्रों की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप कुछ छात्रों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी जाति से इन छात्रों को आप अलग कर रहे हैं। तो जो ही अलग करिएगा आपको यहाँ पे द का प्रयोग करना पड़ेगा। हालांकि ये छात्र खास हो या नहीं हो, लेकिन जब आप मुट्ठी भर लोगों की बात करते हैं या एक लोगों की बात करते हैं या एक समूह की बात करते हैं, बल्कि पूरे समाज की नहीं, पूरे दुनिया की नहीं, तो वैसे स्थिति में आपको उस नाउन के साथ द लगाना ही पड़ता है, तभी वो नाउन अलग होता है अपनी पूरी जाति से। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखिए, द राइस वॉज नॉट गुड। राइस यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। चावल अच्छा नहीं था। हाँ, तो बड़ा कॉमन सी बात है कि यहाँ आप सारे चावल की बात नहीं कर रहे हैं। आपने एक चावल लाया, उसे टेस्ट किया, खाने में अच्छा नहीं लगा तो आपने उसके बारे में बताया। तो आप सारे चावल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चावल को लाया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सारे चावल से इस चावल को क्या किया, आपने अलग कर दिया। आप चाहे या नहीं चाहे वो तो अलग हो गया, क्योंकि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, सारे चावल की बात नहीं कर रहे हैं। तो अलग हो गया। तो अलग करने का लिए हिंदी में तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चावल अच्छा नहीं था बोल दिया चल जाएगा। लेकिन अंग्रेजी में जब आप उसको पूरी जाति से अलग करते हैं, राइस की जितनी जात है पूरे वर्ल्ड में, उससे इस चावल को आप जैसे ही अलग करते हैं तो वैसे स्थिति में यहाँ पे द लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि इस चावल को वो खास मानता है, आपके लिए
खास का मतलब देखिए आदमी के रूप में मत समझिए कि वो मेरे लिए खास है, स्पेशल है। ये खास मतलब कि आपने इसके बारे में कुछ बोला, आपने इसको पूरी जाति से अलग करके इसके बारे में कुछ बोला, तो ऐसी स्थिति में ये खास माना जाएगा और इसके साथ द लगेगा ही लगेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस नाउन को उसकी पूरी जाति से अलग क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा जवाब है, क्योंकि यहाँ हम सभी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना, ये सभी चावल की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए उस नाउन को अलग करना ही पड़ता है। और उसे अलग करने कैसे करेंगे, तो उसे अलग करने के लिए द लगाना ही पड़ता है, क्योंकि आप सारे चावल की बात नहीं कर रहे हैं। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। द हाउस इज वेरी बिग, घर बहुत बड़ा है। कौन सी बात है, यहाँ हाउस नाउन है, लेकिन क्या आप सारी दुनिया की बात कर रहे हैं? नहीं, एक घर आपने देखा, वो आपको बाकी घरों से बड़ा लगा, तो आपने क्या किया, इसे अलग किया, दुनिया के सभी घर से इसे अलग किया। तो अलग किया तो यहाँ पे आपने द लगाया। सिंपल, बहुत सिंपल है। जब भी आप एक नाउन को या कुछ नाउन के बारे में बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने पूरी जाति से अलग हो जाएगा, और अलग हो जाएगा तो उसका कैसे आप उसको अलग मानेंगे, तो द के मदद से आपसे मानेंगे कि हमने इसे अलग कर दिया है। आई नो द पीपल, देखिए हमने यहाँ द लगाया पीपल के पहले। पीपल मतलब हो गया लोग, मैं उन लोगों को जानता हूँ। मानता हूँ कि आप कुछ लोगों के जानते हैं, लेकिन दुनिया के सब लोगों को तो आप नहीं जानते हैं। तो क्या किया आपने, इस पीपल को यानी कुछ लोगों को दुनिया के सारे लोगों से अलग किया। ये अलग करते ही ये खास बन गया, और खास बनते ही यहाँ पे हम लोगों को द का प्रयोग करना पड़ता है। उम्मीद है कि आप इतना दूर तक द समझ गए होंगे। द काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ आता है। मगर क्यों आता है, क्योंकि जब हम एक या कुछ लोगों की कुछ नाउन्स के बारे में, निर्जीव हो या सजीव हो, उनके बारे में बात करते हैं उसकी पूरी जाति से अलग करके, तो वहाँ पे द लगता है। इसलिए द का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि द एक या कुछ नाउन्स को उसकी पूरी जाति से अलग करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि द का मीनिंग क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए वैसे तो द का कोई सटीक हिंदी मीनिंग नहीं होता है, फिर भी द के बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये तो आपने देख ही लिया है, कुछ एग्जाम्पल मैं दिखाता। हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिया है। द मोबाइल इज नाइस, मोबाइल अच्छा है। देख रहे हैं यहाँ पे द है इंग्लिश में, पर हिंदी में इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। उसी तरह से द गोल्ड इज वेरी गुड, सोना बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी अंग्रेजी में द लगा हुआ है नाउन के पहले, मगर हिंदी में कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। द एप्पल्स आर स्वीट, सेब मीठे हैं। यहाँ पे भी एप्पल्स नाउन है, इसके पहले द लगा है, लेकिन हिंदी में कोई मीनिंग नहीं आ रहा। तो एक तो हो गया कि कई बार हिंदी में द का कोई मीनिंग नहीं होता है, जो कि आप देख रहे हैं। लेकिन क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम सारे मोबाइल से इसको अलग किया, सारा सोना से इसे अलग किया, और सारे सेब से इन सेबों को अलग किया, तो इसके लिए हम लोगों ने द लगाया है। लेकिन कुछ जगह पे द का हिंदी मीनिंग हो सकता है। द का हिंदी मीनिंग इस, उस, इन या उन हो सकता है। कैसे हो सकता है ये भी मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा है, आई हैव टॉट द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा है हिंदी, मैंने उन छात्रों को पढ़ाया है या मैंने इन छात्रों को पढ़ाया। तो यहाँ पे द का जो हिंदी मीनिंग निकल के आ रहा है ना, उन आ रहा है या इन आ रहा है। तो आप उन या इन के लिए यहाँ पे द का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम द का उन या इन कर सकते हैं, या मैंने छात्रों को पढ़ाया भी कहता तो भी चलता, लेकिन उन इन अगर लिखा रहे तो भी आप द का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही साव द थीफ, उसने उस चोर को देखा था। तो यहाँ उस के लिए हमने द का प्रयोग किया है, या द का हिंदी उस हो रहा है, या उसने इस चोर को देखा था। तो इस या उस दोनों के लिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। आप जो भी चाहे बोल सकते हैं, उस या इस, जो आपको सुविधा लगे आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप इसे छिपा भी देंगे, उसने चोर को देखा था, तो भी तो भाई सब चोर को नहीं देखा था, वैसे स्थिति में भी द लगेगा। और उस या इस लिखा हुआ रहेगा तो भी हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ द का हिंदी उस या इस हो सकता है। आप देख रहे हैं अभी द के बारे में और भी कुछ जानना, काफ़ी कुछ जानना बाकी है, लेकिन इस क्लास में इतना ही है। आज के वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।